जाने हम जू। हेयर स्टाइल जो है वो ऑलरेडी जंगल थीम में है क्योंकि हम जू जा रहे हैं। हम माओं का ना कहीं जाना आसान नहीं होता है। सबसे पहले आपने बच्चों को तैयार करना है, उसके बाद आपने उनके डायपर रखने हैं, बैकपैक तैयार करना है, पानी रखना है, स्नैक्स रखने हैं, होममेड फूड रखना है और सबसे अहम चीज़ सब्र रखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि बिना सब्र के इस मखलूक के साथ आप कतई सर्वाइव नहीं कर सकते। जू का ना एंट्री बिल्कुल सिंपल नहीं होता है क्योंकि ये ना फैमिली केओस चैलेंज होता था। यकीन नहीं आता तो आप खुद मिलाइए फरमाइए। आज मैं मॉन्स्टर टाइलेंट थी तो कराची जू में जो मिनी जू बना है उसमें हम एंटर हो रहे थे अभी, लेकिन तूफानों को आता देखकर टिकट वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कायद-ए-आज़म की मोस्ट इंपॉर्टेंट तस्वीरें दी और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो मिनी जू में जैसे ही एंटर हुए सामने पूर्णिम हमारे बच्चों को देखते साथ ही नखरे करने लगी। इतने में पीछे से आवाज़ आई, तेरा देहान की तरह, तेरा हीरो इधर है। और हमारे बच्चे हिरन की तरफ भाग गए क्योंकि हमारे बच्चों ने तो बचपन से ही जामुन आहू मौला रज़ा सुना है और ये बेचारे नखरे दिखाते ही रह गए। कुछ एनिमल्स के साथ जो बच्चे हैं वो लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे इन साहब के साथ दोस्ती कर ही रहे थे कि एक अंकल आके सत्ता उतारने लगे हिरन। फिर ये सस्ते मोगली के गले में सस्ता काल लटका हुआ नजर आया और ये बेचारा यहाँ देवदास बना हुआ था कि मुझे मरी के पहाड़ों से क्यों उठा के यहाँ ले आया। फिर फिलहाल जान ने बेचारे को दिलासा देना शुरू कर कि कराची आके भी तुम खड्डों से महफूज हो और क्या चाहिए। ये क्या है? पता नहीं क्या है इसका नाम भाई, ये क्या है? कौन सा मंकी? हेलो, मैं अच्छी लग रही हूँ। और फिर इस ईगल की आंखों पर पट्टी बांध कर कराची के लड़के इसकी कमाई को चुराना चाह रहे थे और यहाँ इन मोहतरमा ने हमसे मुंह मोड़ा तो हमने भी इनसे मुंह मोड़ लिया। और सामने देखा तो माइग्रेशन मूवी की शूटिंग चल रही थी। फिर हमारी मुलाकात हुई सिम्बा और शेर खान के बच्चों के साथ और ये था असली एक्शन सीन। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये धुरंधर 2.0 का ट्रेलर था। और फिर शेर खान के बच्चे से स्पॉटलाइट छीन ली गई। देखो कपड़े में लग गया, उसको हटा रहा है। कैसे? वो देखो वो देखो वो देखो। ये मुंह के अंदर मुंह डाला हुआ है। ये हटा क्यों नहीं रहे? वो लड़ाई कर रहे हैं। और फिर ये डक फिला के पीछे आई और कहने लगी, ये बाजी मुझे कुछ खाने को मिलेगा, ये जू वाले सारा कुछ खा जाते हैं। लेकिन जो बात है इन परिंदों को देख के, इन डक्स को देख के और ये इस तरह से फव्वारे को देख के बहुत सुकून मिल रहा था और बच्चे भी खुश हो रहे थे देख देख के। इतनी में मेरी नज़र पड़ी इस रूठे हुए कपल के ऊपर जो बस हम कैमरे लिए हुए इंसानों के जाने के इंतजार कर रहे थे कि ये जाएं और हम सुकून की सांस लें। और फिर पड़ी नज़र इस खूबसूरत से अल्लाह की मखलूक के ऊपर जिसका हम बचपन में किताबों में जिक्र करते थे, द अगली डक। लेकिन ये अगली नहीं थी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जो बात है ना, जो ये बर्ड्स का पॉइंट बनाया है, ये बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून दे है। बर्ड्स को देखते देखते खुद भी सुकून फील हो रहा होता है। फिर ये बेचारी मुर्गी को पुराने ज़माने के हीरोज़ की तरह की पैंट मुर्गी को पहना दी थी। ये जेंजी टाइप मुर्गी थी, कैमरे को देखते साथ ही कैटवॉक करनी शुरू कर दी। ये जलवा, ये जलवा। सुभान अल्लाह, देखिए इन सब क्रिएचर्स को, अल्लाह की कितनी खूबसूरत तख्लीक है। हर जानवर, हर परिंदा, हर रंग अपनी एक नई कहानी के साथ है। देखिए ऑस्ट्रिच, सबसे लंबी गर्दन और तेज़ दौड़। सोचिए अल्लाह ने इसे इतना यूनिक बनाया है ताकि ये अपनी स्पीड और ग्रेस के साथ ज़िंदगी गुजार सके। और फिर ये हैंड्स और परिंदे, हर रंग हर अंदाज में मुख्तलिफ और खूबसूरत। हर परिंदा, हर जानवर एक छोटी सी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। मुझे नहीं पता कि इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो अपने अंदाज में खूबसूरत है। आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से जानवर परिंदे हैं। सुभान अल्लाह, हर क्रिएचर एक निशान है अल्लाह की कुदरत और हुस्न का। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और इनकी हिफाजत करना चाहिए, ना कि इन्हें हम कुछ गलत खिलाएं जू में जाके। ना ही हमें इन्हें मारना चाहिए, ना ही हमें इन्हें तंग करना चाहिए। क्योंकि ये जो मिनी जू बनाया है ये इसलिए बनाया ताकि छोटे बच्चों का एक्सपोजर बढ़े छोटे जानवरों के साथ। क्योंकि छोटे जानवर जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। क्योंकि मिनी जू का असल तो जादू ही यही है, हर जानवर छोटा होता है और प्यारा होता है। हम सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करने की कोशिश करते। और ये वो दरख्त है जो हर हॉरर मूवी में ज़रूरी होता है। हमने तो सिर्फ मिनी जू का टिकट लिया था, लेकिन ये साहब फ्री में मिनी हार्ट अटैक देने की कोशिश कर रहे थे। खैर एक्सपीरियंस करना था और एक्सपीरियंस के नाम पे भाई ने फुल करेज शो कर दिया। लेकिन स्नेक ने भी यही कहा कि फ़िक्र ना करें, मैं सिर्फ शोल्डर्स तक हूँ, आस्तीन में तो मैं एवं ही बदनाम हूँ। खैर इन सब के सोने का टाइम हो गया था और साथ में हम लोग भी थक गए थे, लेकिन हमारे बच्चे तो जैसे एनर्जी का पटारा। छोटे तो मुन्ना, दो तो मुन्ना। ज़ॉम्बी कहाँ आई हैं? पता नहीं मुझे क्या
जू आप लोग को भी कराची ज़ू जाके ये स्काई साइकिलिंग ज़रूर करनी चाहिए, मैं तो नहीं कर सकी। अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन इन्होंने अब ये झूले देख लिए थे और ये यहाँ पे भी शुरू हो गए थे। ये नहीं थक रहे थे। असल में ये ज़ू विज़िट नहीं था, ये हमारा जो था वो फ़िटनेस टेस्ट था। इसको हम फ़िटनेस टेस्ट कहेंगे। हमारे स्टेप्स 10,000 से भी ऊपर हो चुके थे, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश थे। आजा पिला। ये मेरा तुम्हारा है ये। और इस बस में बैठने के बाद हमने पूरी दुनिया घूम ली थी, यानी पूरा ज़ू नहीं, आधा ज़ू दिखाया था उन्होंने, पूरा कहने के नाम पर। जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम, दिखने में है छोटे नहीं किसी से कम। दादी माँ है प्यारी प्यारी, टिप्पा छोटा बॉल भारी, अब आएगी मेरी बारी। हुर्रे अब आ जाओ तुम भी, जितना प्यारा दिन। हमारे पर्स खाली हो चुके थे, हम इजी पैसा पे आ गए थे, लेकिन इन बच्चों की जो डिमांडें थी वो ख़त्म ही नहीं हो गई थी। इनकी कभी ये तो कभी वो। उसके बाद ज़ू वाले आए, उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता आप लोग जाएं, हमारा भी घर बार है, हमें भी जाना है। फिर अल्लाह हाफ़िज़। Your feedback and subscribe.